हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू मानवा को लेके। तो चलो बिना बकवास के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लाइट को स्पेस में ट्रेवल करते हुए दिखाया जाता है, जो कि दरअसल अपने मेन कैरेक्टर की सोल होती है। उसकी सोल पृथ्वी से निकलकर किसी दूसरे वर्ल्ड में एंटर करती है। फिर हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। 1 लाख साल पहले स्टार कॉन्टिनेंट के पहले पावर हाउस तियानयुआन ने तियानयुन होली प्लेस को बनाया, और जब से ये होली प्लेस बना है तब से ये कभी भी किसी से भी नहीं हारा। और अभी के समय इस होली प्लेस की ताकत 9 इमोर्टल फेरीज हैं। ये 9 इमोर्टल लड़कियां तियानयुन होली प्लेस में रहती हैं, और स्टार कॉन्टिनेंट की सभी यंग जनरेशन लोगों का सपना यहाँ पर डिसाइपल बनने का होता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर होली प्लेस में डिसाइपलों को रिक्रूट करने का एंट्रेंस सेरेमनी है। वहीं हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए बोल रहा होता है, हे ब्यूटी, जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तभी एक बंदा कुछ लोगों के ऊपर से उछलते हुए आता है और गलती से इस फ्लर्ट कर रहे बंदे के सर को पकड़ के दीवार से टकरा देता है, और इस बंदे का नाम येस्यू है। तभी वो बंदा गुस्सा करते हुए बोलता है, किस कुत्ते की हिम्मत हुई इस यंग मास्टर को हिट करने की। येस्यू एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है, क्या कुत्ता? ना, मैंने यहाँ पर किसी कुत्ते को नहीं देखा। वो यंग मास्टर बोलता है, यो क्या ये हमारे कैंगलोर डायनेस्टी का जनरल का बेटा येस्यू है? बाकी बंदे भी बात करने लगते हैं। मैंने बहुत पहले एक रूमर सुना था, ग्रेट जनरल ये हाउटियन का एक बेवकूफ बेटा है, और इसे देख के लगता है वो रूमर सच था। ये कितनी अफसोस की बात है, उन जैसे जनरल का इसके जैसा एक स्टूपिड बेटा है। वो यंग मास्टर बोलता है, तुम्हें घर पे ये खेलना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? ये शिव अपना मुंह साइड में घुमाकर बोलता है, सिस्टर सुआनियो ने कहा है होली प्लेस में एंटर करने से पहले किसी से भी बात नहीं करना। ये सुन के उस यंग मास्टर को गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो खुद को शांत करके बोलता है, क्या सिस्टर सुआनियो, फोर्सफुली डिवोर्स देने के बाद भी तुम्हारे पास वो चेहरा है कि तुम उससे बात कर सको? तुम अभी भी सोच रहे हो कि प्रिंसेस सुआनियो तुमसे शादी कर लेगी? तुम सच में बेवकूफ हो। फिर वो येस्यू के गालों को पिंच करते हुए बोलता है, ये जरूर तुम्हारे फादर ही होंगे जो चाहते होंगे कि तुम तियानयुन होली प्लेस के डिसाइपल बनो, ताकि वो तुम्हारी शादी प्रिंसेस यान्युए से करवा के अपने डायनेस्टी के ग्रेट जनरल की पोजीशन को बनाए रखे। वहीं येस्यू बोल रहा होता है, मेरे गालों को पिंच करना बंद करो। तभी वो यंग मास्टर बोलता है, सभी लोग इस इडियट को देखो, कुछ दिन पहले इसे कैंगलोंग डायनेस्टी की प्रिंसेस ने डिवोर्स दे दिया था, और इसके पास कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है, फिर भी ये एंट्रेंस एग्जाम को देने की हिम्मत कर रहा है। तभी उसके ऊपर कोई अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, जिसे वो यंग मास्टर डोज कर लेता है। वो बंदा बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर को परेशान करने की। तभी आसमान से एक लाइट आते हुए दिखाया जाता है, जिसे देख के ये शिव बोलता है, वो क्या है? और ये लाइट हमारे मेन कैरेक्टर की सोल होती है, जो कि आकर ये शिव के अंदर चली जाती है, और अपना मेन कैरेक्टर ये शिव की बॉडी में रिकार्नेट हो जाता है, और उसे ये शिव की सारी मेमोरी उसके दिमाग में आने लगती है, जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है, और वो अपने सर को पकड़ के चिल्लाते हुए जमीन पर लौटने लगता है। ये देख उसका गार्ड बोलता है, यंग मास्टर आपको फिर से क्या हो रहा है? क्या आप ठीक हैं? तभी वो यंग मास्टर बोलता है, अपने यंग मास्टर की अच्छे से देखभाल करो, इसे कह दो ये हमारे कैंगलोर डायनेस्टी को अपमानित करने की कोशिश ना करे। अपना मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, ये कौन सी जगह है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तभी उसके पास से 2 लड़कियां गुजरती हैं, और अपने मेन कैरेक्टर का ध्यान उनके अरमानों और भुट्टी की तरफ जाता है, जिसे देख उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, और वो थरकी वाला फेस बनाकर उन्हें देखने लगता है। वो बोलता है, ये 1 नंबर माल है, बिल्कुल मस्त, मजा आ गया। फिर वो एकदम से कंफ्यूज होते हुए बोलता है, रुको, मैं तो अपने घर पे आराम से मूवी देख रहा था, तो मैं यहाँ कैसे आ गया? और ये कौन सी जगह है? तभी उसका गार्ड उसको आवाज देता है, मास्टर। गार्ड को देख अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम कौन हो? गार्ड बोलता है, यंग मास्टर मैं फेंगटोंग हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानते? ये शिव बोलता है, फेंगटोंग बहुत अच्छा नाम है। फिर वो अपने मन में सोचता है, ये बहुत रियल फील हो रहा है, क्या मैं दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट हो चुका हूँ? अनएक्सपेक्टली मैं कैंगलोर डायनेस्टी के ग्रेट जनरल का सन हूँ, यहाँ तक कि मेरा नाम भी सेम है। तभी वहाँ पर कोई घंटा बजाता है, जिससे सभी लोग सामने की ओर देखने लगते हैं, जहाँ एक ओल्ड मैन बोलता है, मैं वो एल्डर हूँ जिसे इस समय असेसमेंट का चार्ज मिला है। तो अब ज्यादा फालतू की बात ना करके चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो अपने ब्रश से कुछ करता है, जिससे वहां पर लगा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें से लाइट निकल के आसमान की ओर जाता है। फिर उसमें से 9 पिलर निकल के उसके ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाता है। एलर बताता है,
ये 9 स्टार पिलर फॉर्मेशन है और जो भी इनमें से 2 स्टार को लाइट अप कर देता है वो टियान्यून होली प्लेस का आउटर डिसाइपल बनने के लिए क्वालिफाइड होगा। और पिलर के टॉप पर 9 स्टार टियान्यून फॉर्मेशन है। अगर कोई इस फॉर्मेशन को सोल्व कर देता है तो उसे डायरेक्ट होली सन बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ तक कि उसे सेक्ट की कोर टेक्निक को प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा, जिसका नाम 10,000 स्टार हेवनली ओरिजिन टेक्निक है। तो इस साल की टियान्यून होली लैंड एंट्रेंस एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट होती है। जिस पर्सन का नाम लिया जाएगा वो 9 स्टार पिलर के सामने खड़ा होकर अपने असेसमेंट को देगा, जिसके बाद उस एल्डर के साइड में खड़ी लड़की स्क्रोल को खोल के बंदों का नाम लेने लगती है। वहीं अपना मेन कैरेक्टर एक अजीब सा फेस बना के कुछ बंदों की बातें सुन रहा होता है, जहां एक बंदा बोल रहा होता है, मैंने सुना है इस 9 स्टार टियान्यून फॉर्मेशन को खुद होली मास्टर टियान्यून ने क्रिएट किया है। अगर मैं इस फॉर्मेशन को सोल्व कर सका तो क्या मैं आसमान में उड़ने में सक्षम नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि उसमें से पावर भी मिलती है। तभी एक दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, हजारों सालों में 10 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो इस 9 स्टार टियान्यून फॉर्मेशन को सुलझा सके हो, इसलिए दिन में सपना देखना बंद करो। और तभी वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर का नाम चिल्लाती है, जिसके बाद येसु उस पिलर के सामने जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं करता, जिसे देख सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मन में बोलते हैं, ये कुछ कर क्यों रहा है, ये बेवकूफ क्या कर रहा है यहाँ पर। तभी वो एल्डर येसु से पूछता है, तुम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। येसु बोलता है, एल्डर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इस 9 स्टार पिलर का यूज कैसे करते हैं। ये सुन के सभी बंदे जोर जोर से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हंसने लगते हैं। वो बोल रहे होते हैं, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा, क्या इस फूल को सच में कुछ नहीं पता इसे क्या करना है। वहीं येसु को उनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो एल्डर बोलता है, अपने पाम पर स्टार पावर को गैदर करके अपने पाम के माध्यम से उसे 9 स्टार पिलर में डालो। ये सुन येसु अपना मुंह साइड में करके बोलता है, हाँ मेरे को तो पता था, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था। वहीं वो मन में सोचता है, ये स्टार पावर क्या होता है। फिर वो अपना हाथ उस 9 स्टार पिलर पर रखता है। तभी कुछ बंदे चिल्लाने लगते हैं, वो कौन है, उसने 7 स्टार को लाइट अप कर दिया है, ये तो एक पियरलेस जीनियस है। ये सब सुन के येसु साइड में देखता है जहाँ वही यंग मास्टर होता है। उसे देख येसु मन में बोलता है, अच्छा तो ये है वो पियरलेस जीनियस। तभी वो एल्डर बोलता है, ठीक है अब जल्दी से अपना नाम रजिस्टर करवा दो। वो यंग मास्टर बोलता है, मैं एल्डर को रिपोर्ट करता हूँ, मैं कैंगवन डायनेस्टी के जनरल यू गुआन का बेटा यू हुआ हूँ। वहीं वो एल्डर मन में खुश होते हुए बोल रहा होता है, इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में एक काफ़ी अच्छा डिसाइपल मिल गया है। फिर वो युवा से बोलता है, गुड मेरे बागल में आके खड़े हो जाओ। वो भी बोलता है, ठीक है। तभी उस एल्डर का ध्यान येसु पर जाता है। वो एल्डर बोलता है, तुम अभी तक क्या कर रहे हो। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, ना कुछ ना। फिर वो फॉर्मेशन को देखते हुए मन में सोचता है, देखने में तो ये बिल्कुल एक रियल प्लेनेट की तरह लग रहा है, लेकिन ये रियल नहीं है। तभी उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसकी आंखों में एक अलग ही साइन बनने लगता है और उस फॉर्मेशन से एनर्जी निकल के अपने मेन कैरेक्टर के पास आके उसके पूरे बॉडी से लपेट जाता है, जिसे देख येसु कुछ समझ नहीं पाता। और तभी वो एनर्जी येसु को हवा में उड़ाते हुए फॉर्मेशन की तरफ खींचने लगती है, जिसे देख अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन मुझे इस गोल्डन एनर्जी से बचाओ, पता नहीं ये मुझको कहाँ किडनैप करके ले जा रही है। वहीं कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, ये बेवकूफ़ क्या कर रहा है। एक और बंदा बोलता है, मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि वो 9 स्टार टियान्यून एरे में बिखरे हुए स्टारों में उलझा हुआ है। वहीं वो एल्डर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होकर बोलता है, क्या ये एरे फॉर्म हो रहा है। वहीं अपना मेन कैरेक्टर एक अलग ही स्पेस में आ गया होता है। वो उस जगह को देख के बोलता है, ये तो अनबिलीवेबल है। और तभी उसकी आंखें चमकने लगती हैं और दोबारा से वही साइन दिखने लगता है। वो बोलता है, ओह तो ऐसी बात है। वहीं उसके सामने 9 स्टार टियान्यून फॉर्मेशन होता है। उसे देख के बोलता है, इसे सोल्व करना कितना सिंपल है। इस फॉर्मेशन में सभी स्टार अलग अलग जगह पर हैं, बस मुझे इन्हें इनकी सही जगह पर लाना है। जिसके बाद वो स्टारों को उनकी सही जगह पर लगाने लगता है और बोलता है, मुझे सिर्फ इन सभी स्टारों को सही तरह से लगाना है, जिसके बाद ये फॉर्मेशन टूट जाएगा। वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां आसमान में बिजलियां कड़क रही होती है, जिसे देख एक बंदा बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, अभी तो सूरज उगा हुआ था, तो अचानक से ये काले बादल क्यों छा गए। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है, क्या ये एक सेलेस्टियल फेनोमिना है। तभी एक पर्सन बोलता है, सामने की ओर देखो।
वहीं सामने अपना मेन कैरेक्टर होता है जिसने उस फॉर्मेशन को सोल्व कर दिया होता है, जिसे देख वो एल्डर हैरान होकर बोलते हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इसने इस फॉर्मेशन के स्टारों को एक लाइन में जोड़ दिया। इसके बाद उस फॉर्मेशन की एनर्जी को अपना मेन कैरेक्टर रिफाइन करके एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं इन सब चीजों के रिएक्शन के कारण बहुत सारे पावरफुल एल्डर आने लगते हैं। तभी कुछ डिसाइपल आसमान की ओर देखते हुए बोलते हैं ये तो कैंग्यू स्टार के एम्परर हैं। मैं आपको बता दूं त्यानुन होली प्लेस में 9 प्लेस हैं, जिनमें से एक कैंग्यू स्टार भी है, उसी का ये एम्परर है। वहीं 2 बंदे और होते हैं जिनमें से एक 1000 ब्लेड का डीमन लॉर्ड और दूसरा बारबेनियन किंग होता है, जिन्हें देख एक बंदा अपनी आंखों को मलते हुए बोलते हैं ये सभी वो मास्टर है जो हजारों साल पहले 100 स्टार लैंड में जाने जाते थे। क्या वो सब भी यहाँ पर डिसाइपल बनाने के लिए आए हैं? तभी वो एम्परर बोलते हैं 10,000 साल बीत गए हैं जब से होली गॉड गायब हुए हैं, तब से किसी को भी 9 स्टार को एक लाइन में जोड़ने की पूरी पावर नहीं दी गई है। बारबेनियन किंग बोलता है लगता है हेवन ने हमारे ऊपर ब्लेसिंग कर दिया है। अगर ऐसा बच्चा पैदा होता है तो होली प्लेस 9 होली क्षेत्रों में अपनी सही जगह पर लौट जाएगा। डीमन लॉर्ड बोलता है सही कहा, ऐसे बच्चे के साथ मेरा होली प्लेस 9 होली क्षेत्रों में से एक में लौटने का दिन जल्दी आएगा। फिर हम ये शिव को देखते हैं जो फॉर्मेशन के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर नीचे आके खुश होते हुए बोलता है सच में ये बहुत अच्छा लग रहा था। स्टारों की ये पावर शावर हॉल में मालिश कर रहे एक ओल्ड मैन के हाथों की तरह था। तभी उसका ध्यान सामने जाता है जहां वो सभी एल्डर अपने मेन कैरेक्टर के सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देख यीशु शॉक होकर बोलते हैं व्हाट द फक यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो एग्जाम लेने वाला एल्डर बोलते हैं तुम्हें बधाई हो यीशु, होली प्लेस के रूल के हिसाब से तुमने 9 स्टार हेवनली फॉर्मेशन को अनलॉक किया। तुम इन एल्डर में से किसी एक को अपना मास्टर चुन सकते हो और तुम होली प्लेस के होली चिल्ड्रन में से एक बन चुके हो। और वहीं वो एल्डर मन में रोते हुए बोलते हैं मैं उम्मीद करता हूँ ये बच्चा मेरे पहले के रूड एटीट्यूड को माइंड ना करे। ये शिव बोलते हैं क्या मुझे एक मास्टर चुनना है? फिर वो एक क्रीपी सा लुक बना के बोलता है अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक तूफान के साथ कोई आता है, जिसे देख अपना मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ क्या हो रहा है। वो तूफान दरअसल एक ओल्ड मैन होता है। वो आकर यीशु को पकड़ के बोलता है तुम मेरे साथ चलो, और वो वहाँ से उसको उड़ाकर लेकर चला जाता है। मेन कैरेक्टर का जो गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए यंग मास्टर बोलता है। तभी पीछे से वो एल्डर बोलता है तुम चिंता मत करो। ये सुन के वो गार्ड गुस्से में उस एल्डर का कॉलर पकड़ के बोलता है डोंट वारी को तू अपने पिछवाड़े में डालो और पहले मुझे बताओ वो पर्सन कौन था और वो मेरे यंग मास्टर को किडनैप करके क्यों ले गया। वो एल्डर बोलता है क्या तुमको पता है यहाँ पर खड़े किसी भी एल्डर ने उसे क्यों नहीं रोका। ये सुन के वो गार्ड शांत हो जाता है और उसके कॉलर को छोड़ के बोलता है अच्छा ठीक है बताओ वो कौन था। एल्डर बोलता है वो 9 गोडेस प्लेस का सर्वेंट एल्डर मो था। ये सुन के वो गार्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं और बोलता है क्या सच में। एल्डर बोलता है तुम्हारे यंग मास्टर का फ्यूचर अब से ब्राइट होगा। वहीं पीछे खड़ी युवे को गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने दांतों को पीस रहा होता है जिससे उसके होठों से खून भी निकलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यीशु को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब होती है। वो बोलता है हे ब्रो मुझे मोशन सिकनेस है। ब्रो क्या तुम उड़ते समय मुझे सीधे पकड़ के नहीं उड़ सकते। एल्डर मो बोलता है तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें 9 गोडेस प्लेस के सामने देखते हैं। इसे देख यीशु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एल्डर से पूछता है ये कौन सी जगह है और हम कहाँ हैं। एल्डर मो बोलता है ये 9 गोडेस प्लेस है जहाँ 9 इमोर्टल रहती हैं, चलो अब तुम मुझे फॉलो करो। यीशु बोलता है ठीक है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ की जगह पूरी सजी होती है। वहीं एक पर्दे के पीछे से 9 गोडेस में से एक बोल रही होती है क्या ओल्डर सिस्टर इस डिसाइपल को लेना चाहती है। तभी दूसरी वाली बोलती है वो बहुत ही वीक है और उसका कल्टीवेशन भी 0 है, तो उसने 9 स्टार हेवनली एरे को सोल्व कैसे कर दिया। तभी उनमें से एक और बोलती है ये कैसा रहेगा हम उसका टेस्ट लें। बाकी सब भी बोलती है हाँ ये ठीक है। फिर हम एल्डर मो और यीशु को देखते हैं जो एक बड़े से हॉल में आ गए होते हैं जहां उनके सामने 9 स्टोन टैबलेट रखे होते हैं। इन हर एक 9 स्टोन टैबलेट में जो 9 गोडेस हैं उनकी टेक्निक लिखी हुई है। अपना मेन कैरेक्टर तो इस जगह को देखकर बहुत खुश होता है। तभी 9 गोडेस में से कोई एल्डर के माइंड में टेलीपैथी से बोलती है उसे 9 स्टोन टैबलेट पर कोशिश करने दो। जिसके बाद एल्डर मो यीशु की तरफ देखने लगता है। एमसीबी लाइक क्या हुआ। एल्डर मो बोलता है तुम इन स्टोन टैबलेट पर टेक्निक और रियल्म को समझने का प्रयास करो। जिसके बाद यीशु एक स्टोन के सामने जाके खड़ा हो जाता है और तभी उसके आंखों में वही साइन वापस से दिखने लगता है और जो भी ज्ञान उस स्टोन मैनुमेंट पर लिखा होता है वो उसके माइंड में जाने लगता है।
पीछे से वो एल्डर बोलता है जल्दी करो और इसे पढ़ो, लेकिन तभी येशु की बॉडी से पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी की वेव निकलती है और सामने जाकर ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देख एल्डर हैरान होकर बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी टेलीपैथी की मदद से 9 गोडेस में से एक एल्डर से बोलती है उसे डिस्टर्ब मत करो। तभी दूसरी वाली बोलती है उसने किसी स्वॉर्ड कल्टीवेशन फाउंडेशन के बिना और सिर्फ एक बार 7 टैलेंट स्वॉर्ड को देखकर वो परफेक्ट 7 टैलेंट स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज कर पा रहा है। तभी एक और बोलती है मैंने सोचा था कि वो आपकी 1000 स्टार हेवनली टेक्निक को कल्टीवेट करने में अच्छा होगा, लेकिन मुझे तो ये देखने की उम्मीद ही नहीं थी कि वो 9th सिस्टर के 7 टैलेंट स्वॉर्ड को इतने अच्छे से समझ लेगा। फिर हम 9th सिस्टर को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। वो बोलती है यहाँ तक कि मुझे भी 7 टैलेंट स्वॉर्ड एनर्जी को मास्टर करने में 1 महीने का समय लग गया था। ये स्पीड स्कैरी माना जाता है और इसने सिर्फ एक बार देखकर मास्टर कर लिया। मैंने इसके जैसा एबनॉर्मल पर्सन कभी नहीं देखा। तभी दूसरी वाली बोलती है देखो वो अब 8वीं सिस्टर के स्टोन के पास जा रहा है। फिर हम येशु को देखते हैं जो 8वीं सिस्टर के स्टोन के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद जो भी उस स्टोन पर लिखा होता है वो उसके माइंड में आने लगता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और एनर्जी से एक जितार बनाकर उसे बजाने लगता है, जिसे देख 8वीं सिस्टर बोलती है ये तो क्वीन की एनर्जी है। क्वीन गाइड जितार को ही बोलते हैं, उसने इसे भी मास्टर कर लिया। फिर वो 7th सिस्टर के स्टोन मैनोमेंट के सामने जाता है और जो भी नॉलेज उस पर लिखा होता है उसे वो रीड कर लेता है, जिसके बाद वो एनर्जी से एक ब्रश बनाकर एक बहुत बड़ा लाइन खींचता है जिसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा होता है, जिसे देख 7th सिस्टर शो को जाती है। फिर बोलती है उसने फ्लक्चुएटिंग लाइन का केवल एक स्ट्रोक खींचा है, लेकिन ये इतनी पावरफुल एनर्जी को छोड़ रहा है। बिग सिस्टर आपको पता है ना, इस आर्ट को बहुत कम लोग अच्छे से मास्टर कर पाते हैं और येशु ने तो सिर्फ एक बार देखकर ही सीख लिया। इसलिए मेरे मन में एक ब्रेव विचार आया है, मैं इसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए बिग सिस्टर से कम्पीट करूंगी। तभी 9th सिस्टर बोलती है मेरा भी यही विचार है। तभी 1st सिस्टर बोलती है इतनी जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आगे देखो। फिर हम येशु को देखते हैं जो 6th सिस्टर के स्टोन टैबलेट पर लिखित टेक्निक को भी सीख लेता है, जो कि कोई पाम टेक्निक होती है। जिसके बाद वो 5th सिस्टर के स्टोन के टेक्निक को सीखने लगता है और वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है, जिसके बाद वो मन में बोलता है इस 5th स्टोन टैबलेट में ऐसी टेक्निक है जो रोगों को दूर कर शरीर को मजबूत बनाती है। यहाँ तक कि मेरा प्राइवेट पार्ट भी फिर से बढ़ गया है और मनी मन हंसने लगता है। वहीं पीछे से एल्डर चमकती हुई आंखों के साथ येशु से बोलता है ऐसी पावरफुल एबिलिटियों को मास्टर कर लेना ये सांसारिक दुनिया में मौजूद गॉड की तरह है। ये सुन के येशु चोर में आ जाता है। वो मन में बोलता है ये ओल्ड मैन कितना उत्साहित है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं पावरफुल हो गया हूँ, लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। और वो ठरकी वाला फेस बना के लड़कियों को इमेजिन करने लगता है, जिससे उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। जिसके बाद वो 4th स्टोन टैबलेट की टेक्निक को सीखने लगता है और उस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिससे देख एल्डर भी कांप रहा होता है। वहीं येशु ने आइज का एक ड्रैगन बना दिया होता है। ये सब देखकर वो एल्डर के तो गोटे मुंह में आ गए होते हैं। वो बोलता है अरे बाप रे, ये क्या कोई इंसान भी है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी ने बाकी सारे स्टोन टैबलेट को सीख लिया होता है। फिर मन में बोलता है अब सिर्फ यही एक लास्ट बचा है और फिर अपना हाथ उस स्टोन टैबलेट की ओर बढ़ाते हुए बोलता है मुझे आश्चर्य है क्या इस स्टोन टैबलेट का भी कोई हिस्ट्री रिकॉर्ड है। और जैसे ही उसका हाथ उस स्टोन टैबलेट के पास जाता है तो उस स्टोन टैबलेट से एनर्जी निकल के येशु के बॉडी में जाने लगता है, जिसके बाद वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है और उस स्टोन टैबलेट से एक लाइट की बीम आसमान की ओर जाती है। जिसके बाद हमें किसी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ओल्ड मैन मेडिटेशन कर रहा होता है और तभी वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है और वहाँ से बहुत स्पीड में उस लाइट की तरफ जाने लगता है। फिर हमें 1st सिस्टर को दिखाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो बोलती है स्टार मास्टर उसकी बॉडी में 10,000 स्टार एंटर कर चुके हैं, उसे होली बॉडी मिल गया है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी ओल्ड मैन पे। वो 9 गोडेस माउंटेन के सामने आके बोलता है ये 10,000 स्टारों के लिए परफेक्ट एफिनिटी के साथ जन्म लेने के योग्य है। हेवन की नजर हम पर पड़ी गई, मेरे होली प्लेस में हेवन को चुनौती देने वाला एक बच्चा दे दिया है। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं अगर तुम तियानुन प्लेस को ऊंचाइयों पर वापस लेकर आ गए तो मैं तुम्हें होली प्लेस के मास्टर का पोजीशन दे दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 9 गोडेस पैलेस में दिखाया जाता है जहाँ 8th सिस्टर बड़ी वाली को पकड़ के बोलती है बिग सिस्टर ऐसा डिसाइपल जो हेवन तक को चुनौती देता हो आपको उसे मुझे सौंप देना चाहिए। तभी 9th सिस्टर बोलती है बिग सिस्टर आपको इस समय गलत फैसला मत लेना,
लेकिन येसु अगर मेरे अंदर में काम करेगा तो वो एक पीयरलेस कल्टीवेटर बनेगा। तभी फोर्थ सिस्टर बोलती है चलो आ जाओ फाइट करते हैं, जो भी जीतेगा वही येसु का मास्टर बनेगा। कोई दूसरी बोलती है हम चारों सिस्टर डरती हैं कि हम हार जाएंगे, भले ही हम सभी 8 सिस्टर मिलकर बिग सिस्टर के खिलाफ एक साथ लड़े फिर भी हम स्ट्रोंग नहीं होंगे। ये सुन के फोर्थ सिस्टर अपना मुंह फेर लेती है। तभी एक और गॉडेस बोलती है तो मेरे पास तुम सबके लिए एक प्रपोजल है, हम सभी मिलकर उसे एक डिसाइपल के रूप में स्वीकार करें और अपनी इनहेरिटेंस उसे दे दे तो इस दुनिया में हमारी यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर मो को दिखाया जाता है, उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे होते हैं। वही सामने अपना मेन कैरेक्टर उन स्टार एनर्जी के साथ खेल रहा होता है। फिर वो एल्डर मो से बोलता है बिग ब्रदर ये क्या है, और तभी एल्डर मो उसके सामने बो डाउन करके बोलता है होली चाइल्ड प्लीज मुझे बिग ब्रदर मत बुलाइए, आप मुझे जाओ मो बुला सकते हैं। येसु बोलता है क्या होली चाइल्ड? एल्डर मो बोलता है हाँ ये कोई मैटर नहीं करता कि आप 9 इमोर्टल के डिसाइपल बन जाओ या एक एल्डर, आप मेरे तियानिन होली प्लेस के होली चाइल्ड हैं। येसु खुश होकर बोलता है तुम कह रहे हो तियानिन के 9 इमोर्टल मुझे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने वाली हैं? एल्डर मो बोलता है ये स्वाभाविक है, एक होली चाइल्ड जो हेवन की अवहेलना कर सकता है उसे ना एक्सेप्ट करने का कोई कारण ही नहीं है। फिर वो बोलता है होली चाइल्ड प्लीज मुझे फॉलो करिए, और फिर वो मेन हॉल के गेट के पास जाके बोलता है 9 इमोर्टल लॉर्ड मैं होली चाइल्ड को लेकर आ चुका हूँ। तभी अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ, जिसके बाद वो दोनों मेन हॉल में आ जाते हैं। उस जगह को देखकर येसु मन में बोलता है तो ये वो जगह है जहाँ वो 9 इमोर्टल रहती हैं, सच में ये जगह बहुत सुंदर है। फिर वो बोलता है मैं येसु 9 इमोर्टल सिस्टर को ग्रीट करता हूँ। तभी पर्दे के पीछे से 9th सिस्टर एक कूल एंट्री मारती है और येसु के सामने आकर खड़ी हो जाती है। 9th सिस्टर की खूबसूरती को देखकर अपने मेन कैरेक्टर की थरक जाग जाती है और वो अपना लार टपकाने लगता है। तभी 9th सिस्टर बोलती है क्या तुमने अभी अभी हमें सिस्टर कहा? येसु बोलता है मैं सिस्टर जियान को ग्रीट करता हूँ। जियान बोलती है जब तुम और मैं पहली बार मिले तो तुमने मुझे तुरंत कैसे पहचान लिया? येसु बोलता है सिस्टर जियान 7 एब्सोल्यूट स्वॉर्ड इंटेंट एशियन टाइम से अभी भी साइन कर रहा है, हालांकि ये प्रतिबंधित है, मैं अभी भी इसकी प्रेजेंस को आपके अंदर महसूस कर सकता हूँ। जियान बोलती है मैं तो भूल ही गई थी तुमने भी 7 एब्सोल्यूट स्वॉर्ड इंटेंट को सीख लिया है, तो तुम इस स्वॉर्ड इंटेंट के कारण ही मेरी आइडेंटिटी जान पाए। तभी पर्दों के पीछे से 8 सिस्टर भी बाहर आती है। वो बोलती है तो फिर तुमने हमें सिस्टर क्यों कहा? येसु बोलता है सिस्टर जुए याओ, मेरे ओपिनियन से मास्टर कहना ओल्ड लगेगा और मेरी इच्छा सिस्टर को किसी ओल्ड पर्सन की तरह बुलाने का नहीं है, इसलिए केवल सिस्टर ही है जो आपके इमोर्टल ब्यूटी और ओरा पर सूट करेगा। ये सुन के सुए याओ ब्लश करते हुए बोलती है वाओ ये किड तो बात करने में कितना अच्छा है। ये सुन के दूसरी वाली अपना मुंह फेर लेती है। तभी फर्स्ट सिस्टर बोलती है क्योंकि तुम हमें पहचानते हो तो चलो अब हमें और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करनी चाहिए। ये सुन के अपना मेन कैरेक्टर गलत समझ लेता है। वो शर्माते हुए चिल्लाकर बोलता है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा, हम तो बस अभी अभी मिले हैं। ये सुन के फर्स्ट सिस्टर येसु के सर पर घूसा मारकर बोलती है तुम बास्टर तुम क्या चीज सोचने में लगे हो? जिसके बाद वो अपने हाथ में युआन एनर्जी को इकट्ठा करके उसके घोड़े पर हाथ रख के चेक करने लगती है। वहीं इस चीज से हमारे मेन कैरेक्टर की थरक मैक्स पर पहुंच जाती है। वो मन में बोलता है वो इसे छू रही है, और तभी फर्स्ट सिस्टर उसकी बॉडी को चेक करके हैरान हो जाती है। फिर बोलती है क्या ये तो सिर्फ स्टार युआन के फर्स्ट ग्रेड पर है? ये सुन के बाकी सब भी हैरान हो जाती हैं। तभी उनमें से ड्रैगन वाली लड़की बोलती है क्या फर्स्ट ग्रेड का स्टार युआन? तो ये 9 स्टार हेवनली एरे को अनलॉक कैसे कर पाया? अपना मेन कैरेक्टर पूरे चोर में आकर बोलता है सिस्टर हाँ मैं जानता हूँ कि मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन आप लोगों को इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ये सब सुन के फर्स्ट सिस्टर को गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो बोलती है क्या तुम स्टार युआन का महत्व जानते हो? अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या स्टार युआन इतना महत्वपूर्ण है? ये मेरा फर्स्ट ग्रेड का स्टार युआन अच्छा है या बुरा? ये सुन के तो फर्स्ट सिस्टर अपना सर पकड़ के बोलती है क्या इसको इतना भी नहीं पता? फिर वो बताती है स्टार युआन वो है जिससे हम स्टार पावर को कल्टीवेट करते हैं, स्टार युआन जहां हम स्टार पावर को स्टोर करते हैं। स्टार युआन को 1 से 9 तक के रैंक में डिवाइड किया गया है और 9 कलर में, जिसमें पहले आता है सफेद, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, लाल, गोल्ड, काला, और ये सभी मिलकर 9 रैंक के कलर को बनाती हैं। हर एक रैंक की स्टार पावर पहले वाले से 2 गुना ज्यादा होती है और फर्स्ट ग्रेड के स्टार युआन की पावर इस रियल में बहुत कम लोगों को ही सरपेश कर सकती है। ये सुन के मानो अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर चट्टान आकर गिर गया हो। वो उदास होकर बोलता है लेकिन
तभी फर्स्ट सिस्टर बोलती है, हालांकि तुम्हारे पास एक फर्स्ट रैंक का स्टार युवान है, लेकिन तुम टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हो, तुमको बस हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है और फ्यूचर में तुम्हारी अचीवमेंट असीमित होगी। यीशु बोलता है, इसलिए फर्स्ट ग्रेड स्टार युवान है। मुझे विश्वास है कि मैं सिस्टर के साथ रहकर और एक दिन मैं भी आप लोगों की तरह सेम पियरलेस पावर हाउस बन सकता हूँ। और वही मन में सोचता है, मुझे तो डरा ही दिया था। तभी फर्स्ट सिस्टर एल्डर से बोलती है, एल्डर मो इसे रहने के लिए बाहर ले जाएं और उस दौरान आप उसकी कल्टीवेशन में उसकी मदद करें। एल्डर मो बोलता है, मैं इमोर्टल के ऑर्डर को जरूर मानूंगा। जिसके बाद फर्स्ट सिस्टर यीशु से बोलती है, जब तक तुम बाहर रहोगे उस दौरान तुमको हमारा डिसाइपल होने का दावा करने के लिए अलाउ नहीं है, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको त्यान्यून होली प्लेस से बाहर निकाल दिया जाएगा। यीशु बोलता है, मैं ये क्यों क्लेम नहीं कर सकता कि मैं आपका डिसाइपल हूँ। फर्स्ट सिस्टर जाते हुए बोलती है, जैसा कहा गया बस तुम वैसा ही करो। एल्डर मो इसको बाहर ले जाओ। जिसके बाद एल्डर मो बोलता है, होली चाइल्ड चलिए, और वो यीशु को पकड़ के घसीटते हुए ले जाने लगता है। यीशु रोते हुए बोलता है, सभी सिस्टर मुझसे मिलने के लिए आते रहना। एट सिस्टर मुस्कुराते हुए बोलती है, यीशु बहुत फनी है, वो पहले ही सोच रहा है कि ये उसके लिए हार्ड होगा। दूसरी वाली बोलती है, बिग सिस्टर ने उसका दिमाग तेज करने के लिए उसे बाहर भेजा है। फर्स्ट सिस्टर बोलती है, मुझे लगता है कि इस बच्चे की मानसिकता कठिन परिस्थितियों को सहन करने वाले पर्सन की तरह नहीं है, इसलिए हम उसे बाहर छोड़ देते हैं, और जब वो अन्याय सहेगा तब वो खुद के न्याय के लिए लड़ेगा, जिससे उसकी फाइटिंग स्पिरिट और भी पावरफुल बन जाएगी। तभी एक वाइट हेयर वाली लड़की बोलती है, हाँ, और वो इस तरह से एक्सपीरियंस गेन करके अपने स्टार युवान को ताकतवर कर पाएगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी जगह पर एक झोपड़ी को दिखाया जाता है, और यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।